चलिए, आप लोगों को क्वेश्चन लिखाए थे, फैराडेज एक्सपेरिमेंट लिखाए थे ना। और उस दिन हम बोले थे कि वीडियो जो छोटा सा भेजे हैं 20-25 मिनट का वीडियो था, 10-17 मिनट का लगा रे 17 मिनट के वीडियो में हम 17 बार बोले थे कि उसमें जो है आप लोग लगाए सुनो, 17 मिनट के वीडियो में कम से कम 17 बार बोले थे कि इसको ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो अगर आप देखे होंगे, अगर आपके दिमाग में याद होगा, नहीं याद है तो फिर से एक बार देख लीजिएगा कि वो चीज़ जो है कैसे, वही चीज़ अभी बताएंगे कि फैराडे ने किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया, फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या बताया, फैराडे ने किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए, क्वेश्चन लिखेगा फैराडेज एक्सपेरिमेंट। चलिए, इसका क्वेश्चन लिखा देते, फैराडे के एक्सपेरिमेंट को लिखे हैं, आंसर में लिखना स्टार्ट कीजिएगा। आंसर में लिखना स्टार्ट कीजिएगा, साइड हट के थोड़ा सा लीजिए। बोलना शुरू करें। लिखिए, फैराडे के एक्सपेरिमेंट में, फैराडे के एक्सपेरिमेंट में आंसर, हाँ, फैराडे के एक्सपेरिमेंट में गैल्वेनोमीटर युक्त गैल्वेनोमीटर युक्त कॉइल का प्रयोग किया, गैल्वेनोमीटर युक्त कॉइल का प्रयोग किया। लाइन चेंज करके लिखिएगा, फैराडे का एक्सपेरिमेंट निम्नलिखित है। लाइन चेंज करके लिखिएगा, फैराडे का एक्सपेरिमेंट निम्नलिखित है। फैराडे का एक्सपेरिमेंट निम्नलिखित है। बताए थे ना, उन्होंने कॉइल का एक कॉइल लिया था, देखिए ध्यान से, एक कॉइल लिया था, बताए थे रे। इस कॉइल में क्या जोड़ दिया था? गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया था, गैल्वेनोमीटर जोड़ा था ना। इसके बगल में क्या रखा था? एक क्षण चुंबक, रॉड मैग्नेट, बताए थे ना। इधर साउथ, इधर क्या नॉर्थ। पहला एक्सपेरिमेंट क्या बताए थे? जब क्षण चुंबक यानी कि रॉड मैग्नेट रेस्ट में था तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने? क्षण चुंबक को इसके पास लेके गया तो क्या देखता है? एक्सपेरिमेंट हो रहा है। क्लियर हो गया ना? लिखिए, पहला नंबर लिखिएगा, जब पहला नंबर, जब क्षण चुंबक रेस्ट में रहता है, जब क्षण चुंबक रेस्ट में रहता है
जब क्षण चुंबक रेस्ट में रहता है तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं होता है। तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं होता है। तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं होता है। देखिएगा, अतः कॉइल में करंट प्रवाहित नहीं होता है। अतः कॉइल में करंट प्रवाहित नहीं होता है। ए बाबू, प्रवाहित बोले हैं। कॉइल में करंट प्रवाहित नहीं होता है। फ्लो ब्रैकेट में लिखिएगा फिगर फर्स्ट बना लीजिएगा। यह भी किस में, रेस्ट में कि मोशन में? रेस्ट में। फिगर फर्स्ट बना लीजिएगा। फिगर फर्स्ट बना लीजिएगा। जल्दी बनाइए। ये शायद हम पहला वीडियो में सब बात समझाए थे ना। और वही चीज़ बेटा बोले थे लिखाएंगे। और जो वीडियो बढ़िया से देखा होगा उसको बढ़िया समझ में आए। इसलिए फिर से एक बार पहला वीडियो देख लीजिए, फिर दूसरा वीडियो देख लीजिएगा और बेहतरीन 2-3 दिन समझ में आ जाएगा। पूरा एसी बस, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, कोई भी चैप्टर का, कोई भी टॉपिक का पहला, दूसरा, तीसरा क्लास जो होता है, एक सप्ताह क्लास जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सप्ताह अगर पकड़ में आ गया तो फिर तो उसके बाद उसी का एप्लीकेशन है, फिर प्रॉब्लम नहीं है। एक सप्ताह तक दिक्कत है। लिखिए दूसरा नंबर, लिखिए जब क्षण चुंबक को, दूसरा नंबर लिखिएगा, जब क्षण चुंबक को कॉइल की ओर लाया जाता है, जब क्षण चुंबक को कॉइल की ओर लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण उत्पन्न हो जाता है। तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण उत्पन्न हो जाता है। सुट्टो, विक्षेपण का स्पेलिंग डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में, लेकिन काटता ही ना है, भकरे में छे ना, घीके का पानी पीते। गैल्वेनोमीटर, फिर देखें, गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण उत्पन्न हो जाता है। इसका अर्थ है कि कॉइल में, नुनू राम सर, इसका अर्थ है, ढेर गिफ्ट रक्षाबंधन मिल गलो की गा, लागे छे सब बोला अगलो जरे बाप कतन हमरा गिफ्ट मिल गलो, हम्मा एकदम मन नहीं लगी रही, एकदम कुछ से कुछ सब गलती लिखा जा रहा है। इसका अर्थ है कि कॉइल में करंट प्रवाहित होता है। कॉइल में करंट प्रवाहित होता है। ये तो इतना खुश हो गए, पेजे फाड़ी दिल गई, खुश हो गया, सबसे अनलिमिटेड खुशी हो गया। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा फिगर सेकेंड, इसको फिगर सेकेंड लिख के बना लीजिएगा।
इसको पास लाया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, विक्षेपण होने लगा। विक्षेपण हो रहा है मतलब किसी डायरेक्शन में दिखा दीजिए। विक्षेपण दिखा दीजिए। रे बट्टा गपशप ने, हाँ क्या बाबू, हाँ टेढ़ा होगा तो दिशा दिखा रहा है ना, विक्षेपण तो क्या दिशा दिखा रहा है, वो इस तरफ से डायरेक्शन दिखा दिया। सीधा फिर देखिए अगर सुनो, अगर तुम कोई चीज़ कहीं पर हम ऐसे खाली खड़ा हो जाएं, 2-3 रास्ता है, खाली ऐसे खड़ा होकर हम ऐसे हाथ कर दें तो पता चलेगा कौन रास्ता, जबकि ऐसा सीधा रास्ता है भी नहीं। एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर है, हम ऐसे हाथ करेंगे सीधा, पता चलेगा किधर जाना है। थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करना होगा ना। वैसे ये डायरेक्शन का मतलब है करंट का डायरेक्शन इस प्रकार से है, दिखा रहा है कि इस तरह से करंट जा रहा है। तीसरा लिखेगा, जब छड़ चुंबक को कॉइल से दूर ले जाया जाता है, जब छड़ चुंबक को कॉइल से दूर ले जाया जाता है कॉइल से दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण होता है, तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण होता है। विक्षेपण होता है, परंतु विक्षेपण की दिशा बदल जाती है। विक्षेपण की दिशा बदल जाती है। अर्थात करंट की दिशा बदल जाती है, विक्षेपण की दिशा। अच्छा, ये जो एरो बता रहा है कहाँ बता रहा है, पास ले जा रहे हैं कि दूर ले जा रहे हैं? हाँ, ये एरो किधर दिखा रहा है? अब मैंने क्या लिखाया, कहाँ लेके जाना है रे? दूर लेके जाना है। तो करंट का इसका डायरेक्शन क्या होला, बोला विक्षेपण की दिशा भी क्या होती है, बदल जाती है। विक्षेपण का दिशा बदल दीजिए। चलिए फिगर थर्ड, जल्दी बनाइए फिगर थर्ड। क्या क्या बोलो बोलो, क्या दिक्कत बोलो। करंट की दिशा बदल जाती है। जल्दी जल्दी देखिए, हट जाते हैं, जल्दी बनाइए फिगर। फिगर जितना जल्दी बनाइएगा उतना जल्दी फायदा होगा। अब सुनिए उसका चौथा एक्सपेरिमेंट। अभी तक कितना एक्सपेरिमेंट लिखा है? पहला क्या लिखा है, रेस्ट में कि मोशन में? विक्षेपण हो रहा था क्या, इसका मतलब करंट नहीं है। दूसरा क्या बताए, पास लेके गए, विक्षेपण हुआ क्या, इसका मतलब करंट क्या है। तीसरा क्या बताए, दूर लेके गए, विक्षेपण हुआ क्या, हुआ, लेकिन दिशा बदल गया, विपरीत दिशा में हुआ। ठीक है। अब चौथा एक्सपेरिमेंट क्या क्या पता है, जब कॉइल को तीव्र गति से, तीव्र गति समझते हैं, जैसे ये है कॉइल को जल्दी से तेजी से पास दूर पास दूर पास दूर, जितना तीव्र गति से पास और दूर लेके जाते हैं उतने ही तीव्र गति से क्या होता है, विक्षेपण की दिशा भी बदलती है।
अब उसके बाद उन्होंने क्या निकाला, कंक्लूजन निकाला। 4 गो एक्सपेरिमेंट बताए, 3 गो लिपत है, चौथा लिखा रहे हैं। पहला बताए रेस्ट में था, कोई विक्षेपण नहीं हो रहा था। दूसरा बताए पास लाए, विक्षेपण हुआ। तीसरा बताए दूर लेके गए तो विक्षेपण हुआ, लेकिन विक्षेपण की दिशा बदल गई। चौथा लिखा रहे क्या, लिखे जब क्षण चुंबक को तीव्र गति से कॉइल से दूर या कॉइल के नज़दीक, तीव्र गति से कॉइल से दूर या कॉइल के नज़दीक लाया जाता है, कॉइल से दूर या कॉइल के नज़दीक लाया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण भी, गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण भी तीव्र गति से होता है। अब उन्होंने क्या किया, कंक्लूजन निकाला। क्या निकाला, कंक्लूजन। लिखिए कंक्लूजन, निष्कर्ष। लिखिए कंक्लूजन, निष्कर्ष। लिखिए निष्कर्ष। लिखा है, लाइन चाहिए, कंक्लूजन लाइन चेंज करके, कंक्लूजन जो भी लिखेगा लाइन चेंज करके लिखना है। लिखिए निष्कर्ष। ऊपर के प्रयोग के आधार पर फैराडे ने निष्कर्ष निकाला कि जब क्षण चुंबक एवं कॉइल के मध्य सापेक्षिक गति होती है, कॉइल के मध्य सापेक्षिक गति होती है, तो कॉइल में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रेरित विद्युत धारा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है। तो कॉइल में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है। एवं
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट का विद्युत वाहक बल का मान अधिक होता है। एवं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट का विद्युत वाहक बल का मान अधिक होता है। विद्युत वाहक बल का मान अधिक होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिएगा ध्यान से, एक मिनट समझिएगा। ये क्या था बेटा? क्वाइल था, क्वाइल है ना। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इन्होंने क्या क्या यहाँ पर आपको बताए। रॉड मैग्नेट रखा, छड़ चुंबक रखा, इधर नॉर्थ रखा, इधर साउथ रखा। देखिए जब भी दिमाग में सेट कीजिएगा, नॉर्थ को कोशिश कीजिएगा हमेशा क्वाइल के नज़दीक रखने का। इधर भी रखे थे तो नॉर्थ को क्वाइल के नज़दीक रखे थे। क्यों रखते हैं? इसका भी कारण था, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है। नॉर्थ पोल से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन को थोड़ा सा निकलते हुए दिखा दे रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को निकलते हुए दिखा दीजिए। निकलते हुए इधर से निकलेगा, इधर से एग्जिट होगा। देखिए ध्यान से कि ये जैसे ही हम इसको पास, और अगर ये रेस्ट में रहेगा तब तो इसमें कोई करंट उत्पन्न नहीं हो रहा है। क्यों उत्पन्न? क्यों गति उसमें नहीं है। क्या फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया कि जब तक कि इसमें गति नहीं होगा, ए लड़का आए हो दुनिया में, थोड़ा सा मतलब दुनिया का मतलब क्लासरूम में, तो पढ़ दो बेटा। हुलूक बुलूक करने के लिए उम्र बहुत बचा हुआ है। क्या समझा? नाम बोल दें? हाँ बोलेगा तो नाम, गांव बाप का सबका नाम बोल देंगे। खाली इतना बता दें शंभूगंज प्रखंड का छोड़ा, ठीक है? इतना सा बोल दिए, अब समझ लेना बाकी, ठीक है? इसलिए बेटा हुलूक बुलूक नहीं करो, बात समझे कि नहीं? बुरी आदत है, आदत अपनी बदल डालो, ठीक है? आदत सुधार बेटा। देखिए जब तक इसमें, फिर सुन, पहले फैराडे ने स्पेशल अलग से अपना एक्सपेरिमेंट किया था, फिर फैराडे और हेनरी ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया था। वो भी अभी तुरंत ही बताएंगे, वो भी क्वेश्चन अभी तुरंत ही लिखाएंगे, ठीक है? तो हालांकि आज बच्चे कम आए हैं लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं। और अभी बोले थे कि आज से जब शुरू हो गया अब ये चलते रहेगा। अब शाम का क्लास जब सुबह पढ़ाएंगे, तो कल भी शाम में पढ़ाने वाले थे, लेकिन कल शाम में क्या हो गया, चूँकि बच्चों की उपस्थिति बहुत कम थी, इसी को लेकर हमको लगा कि क्लास मिस हो जाएगा तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन अब उपस्थिति कम हो या ज़्यादा हो उससे मतलब नहीं है। कुछ बच्चे जान रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि बाढ़ के कारण अभी घर में हैं, घर से आ नहीं पाए हैं, कुछ बाढ़ की स्थिति है, चूड़ा गुड़ लेने के चक्कर में भी इधर उधर बोला है न, किचन सामुदायिक भवन में जाके खाना खा रहा। कुछ तो लॉज का लड़का भी, और जहाँ के बाढ़ पीड़ित वाला कोई लड़का लॉज में रहता है, और खाना बनाने के आस्कत से जहाँ जहाँ बाढ़ पीड़ित का खाना खिलाता है ना, जाके बैठ के खा के आ जाता है। तो कहता उसको, एक दिन हम कल बोले रे तुम खाना खा के रे, कहता सर जी मेरा भी तो गांव डूबिए गया है ना, हम भी तो बाढ़ पीड़ित हैं तो जाके खा के आ जाते हैं, क्या दिक्कत है? तो अगर आप लोग भी कोई ऐसे बच्चे हैं बाढ़ पीड़ित हैं तो सरकार की तरफ से बहुत सुविधाएं मिल रहा है एड्रेस बेटा पता नहीं, एड्रेस का हमको आइडिया नहीं है, लेकिन सुनते बहुत जगह भागलपुर में है। वो पेपर यूट्यूब सब पे मिल जाएगा, खोज लीजिएगा ना, मिल जाएगा गूगल सब पे, ठीक है? एड्रेस पूछ रहे हैं। चलिए फिगर बना लिए क्या? फिगर बना लीजिए, फिगर बना लो, फिर से बना लो। मतलब हो गया इसमें कि जब तक इसमें गति रहेगा, पास और दूर लाएंगे, इसमें करंट उत्पन्न होते रहेगा। जैसे पास दूर लाना बंद कर देंगे, करंट उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। वही होगा सापेक्षिक गति दोनों के बीच। बस में जैसे देखिए ये कॉइल मान लीजिए, ये छड़ चुंबक मान लीजिए, ये अभी क्या रेस्ट में कि मोशन में है? कोई करंट उत्पन्न नहीं हो रहा है, कोई विक्षेपण नहीं हो रहा है,
जैसे आपको देखिए कहाँ दूर लेके जा रहे हैं, पास लेके जा रहे हैं, विक्षेपण होने लगा। आप कहाँ ले जा रहे हैं, विक्षेपण होने लगा, दिशा बदल गया। अब देखिए कहाँ जा रहे हैं, तीव्र गति जा रहे हैं ना, वैसे तीव्र गति से विक्षेपण होने लगा। बस में आ गया, लिखिए जल्दी से, लीजिए हट गए पूरा दम उतार, जल्दी फेंक उतारिए। अब एक बच्चा बोल दिया सर जी सामुदायिक भवन का पता लगाइए, उनको टेंशन हो गया। हाँ हो गया क्या, हो गया? चलिए बातचीत नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। हेनरी एंड फैराडे एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन लिखिएगा हेनरी एवं देखिए पहले फैराडे ने स्पेशल प्रयोग किया था, फिर दोनों ने मिल के किया। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा हेनरी एवं फैराडे के एक्सपेरिमेंट को लिखें। 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 बोलिए, सुन पहले समझा दे फिर लिखाएंगे बेटा। देखिए अगर देख देख के आप छापते हैं तो समझ लीजिए सिर्फ टाइम पास होगा। पहले अगर ये समझ लीजिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा हेनरी और फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। फैराडे का एक्सपेरिमेंट तो आपको समझ में आ गया। अब हेनरी और फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था ध्यान दीजिएगा। देखिए हेनरी और फैराडे ने क्या किया बेटा, 2 कॉइल लिया था। फैराडे ने पहले कितना कॉइल लिया था, 1 कॉइल। लेकिन यहाँ दोनों ने क्या किया, 2 कॉइल लिया। देखिए ध्यान से 2 कॉइल लिया, समझिएगा। पता चल गया होगा आपको। 1 कॉइल में क्या जोड़ा था, ये क्या है, 1 कॉइल में क्या जोड़ा, सेल। सुन ध्यान से, जिस कॉइल में गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया उसको कहा जाता है सेकेंडरी कॉइल। क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉइल। और जिस कॉइल में बैटरी जो उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉइल है। अब प्राइमरी कॉइल है, करंट किधर से किधर जाएगा, प्लस से माइनस की ओर कि माइनस से प्लस, प्लस से माइनस की ओर। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, लेकिन करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, प्लस से माइनस की ओर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको देखिएगा। अब इसका थोड़ा सा बनाना पड़ेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाना पड़ेगा। हाँ देखिए क्या क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट, अभी फिगर नहीं बनाना, अभी फिगर नहीं बनाना है, अभी समझाएंगे तब लिख बनाएंगे। पहला नंबर जान लीजिए, जिस कॉइल में बैटरी जुड़ा या सेल जुड़ा हुआ उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल।
जिस कॉइल में गैल्वेनोमीटर जुड़ा उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल। अब उन्होंने क्या किया, एक कॉइल को फिक्स रखा, ठीक है, दूसरा कॉइल को क्या किया, पास और दूर लेके जाने लगा। बस में आ रहा है, एक कॉइल को क्या रखा, फिक्स रखा, दूसरा कॉइल को क्या कर रहा है, पास और दूर लेके जा रहा था। देख रहा है क्या, गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण होने लगा। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, करंट उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को किन्होंने किया था, फैराडे और हेनरी ने मिलकर किया था। कोई दिक्कत किसी को? लिख लेंगे, थोड़ा सा लिखिए। अभी फिगर न है, ये भाषा लिखेंगे तब ना। लिखिए, हेनरी एवं फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिख दें क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को उत्पन्न करने के लिए एक प्रयोग किया जो निम्नलिखित है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को उत्पन्न करने के लिए एक प्रयोग किया जो निम्नलिखित है। लाइन चेंज करके लिखिएगा, नीचे दिए गए चित्र के अनुसार सेल को कॉइल के साथ जोड़ा जाता है। इसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं। इसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं। इसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं। लगातार लिखिए। इस कॉइल के नजदीक एक दूसरा कॉइल रखा गया है। इस कॉइल के नजदीक एक दूसरा कॉइल रखा गया है जिसमें गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है। इसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। फिगर बना लीजिएगा दोनों, इसके बाद कल बताएंगे। फिगर बना लीजिएगा, इसके बाद कल बताएंगे। फिगर बना लीजिएगा, इसके बाद कल बताएंगे।